नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के 9वें अध्याय में संवर तत्व का विशेष व्याख्यान चल रहा है। संवर तत्व के इस विशेष व्याख्यान में हमने गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र इन सभी मुख्य क्रियाओं का स्वरूप समझा था। अभी पिछली कक्षा से हमने 12 तपों के बारे में समझना प्रारंभ किया था। ये जो तप होते हैं ये विशेष प्रकार की साधना कहलाती है और इस विशेष साधना से कर्मों का संवर तो होता ही होता है, साथ ही कर्मों की निर्जरा भी होती है। इसीलिए तप का इन्होंने विशेष व्याख्यान किया है। तप 2 प्रकार के होते हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। ये दोनों भी 6 प्रकार के भेद होने से कुल मिलाकर के तप के 12 भेद किए जाते हैं। अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश, ऐसे ये 6 बहिरंग तप कहलाते हैं। पूर्व कक्षा में हमने इन 6 बहिरंग तपों के स्वरूप को विस्तार से समझा था, स्वरूप को भी समझा था, साथ ही इन तपों को या इस प्रकार की विशेष साधना करने का क्या उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य का व्याख्यान अपन ने इस टीका ग्रंथ में पढ़ा था। एक एक तप का जब इन्होंने व्याख्यान किया था तो वह तप किस विशेष इच्छा से किया जाता है, उस तप को तपने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ये स्पष्टीकरण इस टीका ग्रंथ में बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया गया था। अब आज की कक्षा में हम अंतरंग तपों के बारे में समझेंगे। बहिरंग और अंतरंग तपों की परिभाषा भी इसमें बताई थी। जो बाह्य निमित्त से या पर के आलंबन पूर्वक होता है उसे बहिरंग तप कहते हैं, अथवा जो साधना दूसरों के देखने में आती है उसे हम बहिरंग तप कहते हैं। अंतरंग तप की परिभाषा इसके विपरीत लगा लें, जहां पर अन्य बाह्य साधनों का आलंबन लेने की आवश्यकता नहीं है और जो अंतरंग में ही तपा जाता है, जिसको बाहर से नहीं कोई देख सकता है, ऐसे तपों को हम अंतरंग तप कहते हैं। अंतरंग तप के भी 6 भेद होते हैं। आज अपन इसी को पढ़ेंगे। पेज नंबर 345 पर 857 नंबर की उत्थानिका से देखना है। आभ्यंतर तपो भेद प्रदर्शनार्थम आह। अब जो अभ्यंतर या अंतरंग तप हैं उनके भेद बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। सूत्र नंबर 20 पेज नंबर 346। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। यहां बता रहे हैं उत्तरम। उत्तरम यानी ये बाद वाले हैं। तप के 2 भेद किए, बहिरंग और अंतरंग। तो बहिरंग तप का वर्णन पूर्व सूत्र में कर दिया, अब अंतरंग तप की बात कर रहे हैं, इसलिए लिखा उत्तरम, यानी बाद वाला जो तप है वो 6 प्रकार का होता है। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान इत्यादि 6 प्रकार से ये अंतरंग तप के भेद बताए गए हैं। 858 नंबर देखें। कथम अस्य अभ्यंतरत्वम। यहां पूछ रहे हैं ये अभ्यंतर तप क्यों कहलाते हैं, इनमें अभ्यंतरपना क्यों कहा गया। तब इसका उत्तर लिख रहे हैं मनोनियमनार्थत्वात्।
यहां बता रहे हैं क्योंकि ये मन का नियमन करते हैं। नियमन करने का मतलब है मन को तपाया जाता है। बहिरंग तप में बाहर के बहिरंग इस शरीर से साधना की जाती है और अंतरंग तप में मन की साधना की जाती है। हम प्रायश्चित्त लेंगे तो प्रायश्चित्त बाहर बाहर से नहीं लेना है, अंतरंग की इच्छा होनी चाहिए। अंतरंग से जो दोष हमारे व्रतों में लगा है उस दोष की सजा हमें क्या मिलनी चाहिए, या हम अपराधी हैं, ये अपराध का बोध हमको होना चाहिए। और जब अंतरंग से मन में ये बोध आता है तभी प्रायश्चित्त तप स्वीकार किया जाता है, तभी आचार्य या गुरु महाराज से अपने दोष कहने की भावना मन में आती है, और तभी जो गुरु महाराज हमको दंड देंगे उस अपराध के लिए उस दंड को सहज स्वीकार करने की भावना उत्पन्न होती है। यदि मन में ही भावना नहीं है प्रायश्चित्त के प्रति, हमें ये लग ही नहीं रहा है कि हमने कोई गलती की है, हमें अपराध बोध नहीं है, तो फिर प्रायश्चित्त तप नहीं होगा। या किसी दूसरे के कहने पर महाराज ने हमारी गलती को पकड़ लिया और महाराज हमको कोई प्रायश्चित्त दंड सजा दे रहे हैं, तो उस सजा के भोगने में भी हमें वो हर्षोल्लास आनंद नहीं होगा, बल्कि हमारे मन में क्लेश होगा कि हमने गलती की ही नहीं है फिर भी हमें सजा दे दी गई। तो ये जितने भी तप कहे गए हैं, चाहे प्रायश्चित्त हो चाहे विनय हो, विनय भी बहिरंग तरीके से नहीं की जाती है कि केवल हमने पैरों को हाथ लगा दिया, किसी के आने पर खड़े हो गए तो विनय हो गई। नहीं, अंतरंग में उस व्यक्ति विशेष के प्रति कितना सम्मान का भाव है, वो जो सम्मान का भाव होता है उसी से विनय प्रकट होती है। वैयावृत्ति भी दूसरे की सेवा केवल हाथ पैर दबाने से वैयावृत्ति नहीं है, हमारे मन में उसके गुणों के प्रति कितना अनुराग है, हम उसके लिए कितना समर्पित हैं, उससे ये वैयावृत्ति होती है। स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये सभी तप जो हैं ये मन का नियमन करने के लिए, नियमन करने का मतलब है मन को तपाने के लिए हैं, मन के अंदर विशुद्ध भाव लाने के लिए हैं, मन का निग्रह करने के लिए हैं, या मन की एकाग्रता या मन की विशुद्धि बढ़ाने के लिए होते हैं। इसीलिए इनको अंतरंग तप कहा जाता है। प्रमाद दोष परिहारः प्रायश्चित्तम। अब यहां पर बहुत संक्षेप में एक एक तप की परिभाषा बता रहे हैं। प्रायश्चित्त किसे कहते हैं? प्रमाद दोष परिहारः, जो प्रमाद के कारण या असावधानी के कारण जो दोष हमारे व्रतों में लगा है उस दोष को दूर करने का जो भाव मन में आता है उसे हम प्रायश्चित्त तप कहते हैं। प्रायश्चित्त का मतलब सबसे पहले हमें अपराध बोध होना चाहिए कि हमसे गलती हो गई। अब गलती जब हुई है तो उस गलती की सजा भी मिलनी चाहिए, और फिर क्या वो गलती हम पुनः पुनः करेंगे? नहीं। यदि हमें उस गलती का एहसास है और हमें मन में ये लग रहा है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है जो नहीं होना चाहिए, अब जब इस प्रकार की भावना आएगी तो हम गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करेंगे। वो जो हमको उस अपराध के बदले सजा देंगे या हमको दंड देंगे या जिसको हम प्रायश्चित्त कहते हैं वो प्रायश्चित्त देंगे, उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। और साथ ही इसके अंदर एक और भावना होती है कि अब हम अपने व्रतों में दोष नहीं लगने देंगे। ये दृढ़ता मन में अंदर से आती है, तब प्रायश्चित्त तब कहलाता है। एक बार हमने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वहां उधर उन्होंने लिखा था कि शरीर के लिए जो महत्व साबुन का होता है, आत्मा के लिए वही महत्व आंसुओं का होता है। देखो, बहुत गहरी बात लिखी थी, पहले तो हमें समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। शरीर के लिए जो महत्व साबुन का है वही महत्व आत्मा के लिए आंसुओं का है। अब शरीर के लिए साबुन क्या करती है? शरीर के मल को दूर करती है, वो साबुन है। लेकिन आत्मा के मल को दूर करने के लिए आंखों से आंसू आने चाहिए। और आंखों से आंसू कब आएंगे? जब हमें अपनी गलती का एहसास होगा, वो भी अंतरंग से होगा। जब हमें अपनी गलती का अंतरंग से एहसास होता है तो हम फिर अंदर से छटपटाते हैं कि ये गलती हमसे हो गई है और अब इस गलती को हम कैसे सुधारें, इस गलती का हम प्रायश्चित्त कैसे लें। कई बार ऐसा लोगों को देखा गया है, कई लोग हमसे भी चर्चा करते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, हम इसका क्या प्रायश्चित्त लें, हम किससे प्रायश्चित्त लें। तो अपने यहाँ ये कहा गया है कि जो आचार्य महाराज होते हैं
अथवा जो मुनिराज होते हैं, इन मुनिराजों से गलती का शोधन करना चाहिए, उनसे प्रायश्चित्त लेना चाहिए। लेकिन यदि मान लो कई बार ऐसा होता है कि मुनि संघ का हमें दर्शन ही नहीं हो पा रहा है, 2 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, साल भर निकल गई, कोई हमें सानिध्य ऐसा नहीं मिलता है, तो जिसके मन में ये ग्लानि भाव अपने अंदर में आता है, वो अंदर अंदर छटपटाता है। वो जब जब उस गलती के बारे में सोचता है, अंदर से व्याकुल हो जाता है और उसकी आंखों से झरझर आंसू तक निकलने लगते हैं। कई बार ये देखा गया कि जब कोई व्यक्ति विशेष किसी गुरु महाराज के पास जाकर के अपनी गलती का निवेदन करते हैं, तो उस निवेदन करने में भी उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। बस यही इधर कहा गया है कि यदि आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो समझ लेना ये वास्तविक प्रायश्चित्त तप है। बस इसी को तप कहते हैं। तप के अंदर क्यों रख दिया? केवल दोषों का बखान करना या प्रायश्चित में जो सजा मिली उस सजा को भी भोग लेना, काट लेना, केवल इतना तप नहीं है। अंतरंग से हम क्या फीलिंग कर रहे हैं, क्या भावना मन में आ रही है, वो प्रायश्चित्त कहलाता है। आगे इसके भेद आएंगे, अगले सूत्र में अपन इनके भेदों को पढ़ेंगे कि प्रायश्चित्त के भी इधर इन्होंने 9 भेद किए हैं, 9 प्रकार से प्रायश्चित्त दिया जाता है। आगे और विशेष चर्चा होगी, तब इसका विशेष व्याख्यान करेंगे। आगे देखें, पूज्येषु आदरो विनयः। पूज्येषु, जो पूज्य पुरुष हैं उनमें आदर होना, उनमें सम्मान का भाव होना, उसको हम विनय कहते हैं। अब ये विनय को भी तप के अंतर्गत रखा है। यदि मान लो हमसे अनशन, ऊर्ध्वोदर, वृत्ति परिसंख्यान ये शारीरिक तप नहीं होते हैं, तो कम से कम मानसिक तपों को तो हम तप सकते हैं। अपने घरों में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी हमसे गुणवान हैं, उन गुणवानों के प्रति विनम्रता का भाव होना, यह भी बहुत बड़ा तप कहा है। आज वर्तमान में ऐसे परिवेश पैदा हो गए हैं, ऐसा वातावरण बन गया है, ऐसी मानसिकता हो गई है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे सामने आते हैं, वो खड़े हैं और हम कुर्सी पर ही बैठे हैं, हम उनके आने पर खड़े नहीं हुए। आज बड़े लोग कोई आज्ञा देते हैं, हम उनकी आज्ञा को ही सिर से ही नकार देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। यदि हम अपने बड़े बुजुर्ग, ज्ञानी लोग या गुणी लोग जो भी हैं और उनकी हम आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनके प्रति कोई आदर, विनय, सम्मान का भाव नहीं है, तो फिर तप कैसे होगा? तो फिर तप नहीं हो सकता। तो ये तप अपन को देखना पड़ेगा। कई बार मुनिराजों में देखें, मुनिराजों में जो दीक्षा होती है, तो दीक्षा में मान लो 10 मुनिराज हों, 10 मुनिराजों की एक साथ दीक्षा हो रही है, दीक्षा तिथि एक है, लेकिन उनमें इतना तक देखा जाता है कि पहले आचार्य महाराज ने कौन से मुनिराज पर संस्कार किए, दूसरे नंबर पर किस पर किए, तीसरे नंबर पर किस कर किए। अब जिसके ऊपर संस्कार पहले नंबर पर हुए हैं वो ज्येष्ठ महाराज हो गए और दूसरे नंबर पर हुए हैं वो कनिष्ठ हो गए। अब कनिष्ठ होने के बाद अब वो ज्येष्ठ मुनिराज की हमेशा विनय करेंगे, वो उनको उच्चासन देंगे, आप बड़े हैं। जबकि बड़े कितने हैं? मुश्किल से 1 मिनट का अंतर रहा होगा। लेकिन हम अपने यहां देखते हैं, अपने यहां यदि मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल बड़े भैया भी हैं, तो हम लोग छोटे लोग फिर उनके पैर नहीं छूते हैं। अरे 1 साल का अंतर है। कई बार ऐसा होता है, चचेरे भाई हैं या कोई और हमारे कजिन ब्रदर हैं, और यदि 2, 4, 6 महीने का ही अंतर है, 2-5 दिन का भी अंतर है, तो वो एक फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर हम एक दूसरे के पैर को छूने का भाव भी नहीं रखते, चाहे भले वो गुणवान कितना ही क्यों ना हो। तो ये विनय भाव हमारे अंदर आना चाहिए। यदि हमसे देखो, मुनिराजों में 1 मिनट का भी अंतर आ रहा है तो वो उनको ज्येष्ठ मान रहे हैं। आहारचर्या के लिए निकलेंगे तो पहले बड़े महाराज निकलेंगे, बाद में छोटे निकलेंगे। तो ये विनय गुण उनके अंदर होता है। दूसरी चीज, जब दीक्षा संस्कार होता है तो आचार्य महाराज दीक्षा दे रहे हैं और आचार्य महाराज सबसे बड़े हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, वो साधु परमेष्ठी हैं, फिर भी दीक्षा होते ही आचार्य महाराज भी उन सभी साधुओं को नमोस्तु करते हैं पिछी उठा करके। तो ये कितना बड़ा विनय गुण है कि एक आचार्य महाराज भी अभी जिनकी दीक्षा हुई है उनको नमोस्तु कर रहे हैं। ये एक विनय गुण होता है, गुणवानों की, पूज्य पुरुषों की विनय करना। काय चेष्टया द्रव्यांतरेण च उपासनम वैयावृत्यम। काय चेष्टया, शरीर आदि के द्वारा, जैसे अपन लोग हाथ पैर दबाते हैं, वो भी वैयावृत्ति है। और द्रव्यांतरेण वा, द्रव्यांतरेण का मतलब किसी अन्य आवश्यक सामग्री की यदि उनको आवश्यकता है तो हम वो वस्तु की उनको उपलब्धि करा दें, ये भी वैयावृत्ति है।
यदि किसी मुनिराज के कोई बीमारी हो रही है, उनको हमने दवाई उपलब्ध करा दी शुद्ध निर्दोष, तो वो भी एक वैयावृत्ति है। यदि किसी महाराज को लिखने के लिए एक पेंसिल चाहिए थी, हमने वो पेंसिल उपलब्ध करा दी, एक डायरी पेन कोई भी उपलब्ध करा दिया, उनको कोई चौका चाहिए था, हमने चौका दे दिया, उनको जो भी आवश्यकता की सामग्री थी और यदि वो हमने उनको उपलब्ध करा दी है तो वो भी वैयावृत्ति कहलाती है। वैयावृत्ति का विशेष व्याख्यान आप सभी ने आचार्य समंतभद्र स्वामी जी द्वारा रचित जो रत्नकर्णक श्रावकाचार है उसमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने व्याख्यान किया है। वहां वैयावृत्ति के अंतर्गत उन्होंने देव पूजा को भी वैयावृत्ति के अंतर्गत रखा, चारों प्रकार के दान को भी वैयावृत्ति के अंतर्गत रखा। हम आहार दान दे रहे हैं, ये भी वैयावृत्ति है, उपकरण दान दे रहे हैं, ये भी वैयावृत्ति है, कमंडल में हमने जल भर दिया, ये भी वैयावृत्ति है, हम शौच आदि के समय मुनिराजों के साथ जा रहे हैं, बिहार के समय हम साथ उनके चल रहे हैं, ये भी वैयावृत्ति है। तो वैयावृत्ति का क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है। ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय, ज्ञान की भावना से आलस्य त्याग, आलस्य त्याग करके और फिर शास्त्रों आदि का अध्ययन करना, पढ़ना, पढ़ाना, वो स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। आत्मा आत्मीय संकल्प त्यागो व्युत्सर्ग, आत्मा आत्मीय, मैं और मेरा, आत्मा यानी मैं और आत्मीय यानी मेरा, बस मैं और मेरे का संकल्प का त्याग करना इत्यादि प्रकार से जो ये भावना हमारी बलवती होती है उसका त्याग करना ही व्युत्सर्ग कहलाता है। मैंने ये किया या यह वस्तु मेरी है, अहंकार और ममकार इनका त्याग करना ये व्युत्सर्ग तप कहलाता है। और चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम, मन की चंचलता का त्याग करना, मतलब मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करना, ये ध्यान तप कहलाता है। इस प्रकार से ये 6 अंतरंग तप हैं। इसमें बाह्य आलंबन की विशेष आवश्यकता नहीं है, इसमें बाह्य जो क्रिया हमारे द्वारा हो रही है उसके साथ साथ हमारा अंतरंग कितना विशुद्ध है, बस उससे ये तप की श्रेणी में आ जाते हैं। वो अंतरंग विशुद्ध करने के कारण ही इसको अंतरंग तप कहते हैं। 859 नंबर देखें, तत्भेद प्रतिपादनार्थम आह। अब उस अंतरंग तप के ये जो 6 भेद लिखे हैं इनके भी भेद बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। इनके भी उत्तर भेद होंगे, प्रायश्चित्त तप के भी भेद हैं, विनय तप के भी भेद हैं, स्वाध्याय आदि के भी भेद हैं। तो वो भेद कौन कौन से हैं वो अगले सूत्र में लिख रहे हैं। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्, नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। यहां बता रहे हैं नव यानी 9, चतुर्दश तो यहां पर चतुः अलग है, 10 अलग है। चतुः यानी 4, 10 यानी 10, पंच यानी 5 और द्वि यानी 2 भेद। यथाक्रमम ये क्रम से लगाना है, प्राग ध्यानात् ध्यान तप के पहले पहले। अब देखें पूर्व सूत्र 20 नंबर में ध्यान सबसे लास्ट में लिखा है। 6 प्रकार के तप बताए हैं, पहले प्रायश्चित्त, फिर विनय, फिर वैयावृत्ति, फिर स्वाध्याय, फिर विसर्ग, फिर ध्यान। तो इधर इन्होंने ये सूत्र लिखा है, इसमें बता रहे हैं प्राग ध्यानात्, ध्यान को छोड़ दें। अभी ध्यान के पहले पहले जितने भी तपों का वर्णन है उनके ये क्रम से उत्तर भेद जानने चाहिए। इसका मतलब प्रायश्चित्त तप के 9 भेद होंगे, विनय तप के 4 भेद, वैयावृत्ति तप के 10 भेद, स्वाध्याय के 5 भेद और व्युत्सर्ग तप के 2 भेद होते हैं। इस प्रकार से ये 5 के बता दिए। ध्यान के क्यों नहीं बताए, ध्यान की विशेष चर्चा आगे की जाएगी, उसके भी उत्तर भेद भेद सब कुछ बताए जाएंगे, लेकिन उनका विस्तार से वर्णन है इसीलिए उसका व्याख्यान अलग से होगा। यहां पर अब 3-4 सूत्रों में इन्हीं 5 प्रकार के तपों के जो भेद प्रभेद हैं उनका वर्णन किया जाएगा। तो अब उत्थान का देखेंगे 860 नंबर की। यथाक्रमम इति वचनात् नवभेदम प्रायश्चित्तम। यहां बता रहे हैं यथाक्रमम, यथाक्रमम जो शब्द लिखा है क्रम पूर्वक लगाना है। तो इस वचन से नवभेदम प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित्त तप के 9 भेद होंगे, विनय चतुर्विधा, विनय तप के 4 भेद होंगे, वैयावृत्यम 10 विधम, वैयावृत्ति तप के 10 भेद, स्वाध्याय पंचविधा, स्वाध्याय 5 प्रकार का, द्विभेदो विसर्ग और 2 भेद विसर्ग तप के होते हैं। इति अभिसंबध्यते, इस प्रकार से ये संबंध लगा लेना चाहिए।
प्राग्ध्यानात् इति वचनम ध्यानस्य बहुवक्तव्यत्वात् पश्चात वक्ष्यते इति। प्राग्ध्यानात् ये शब्द क्यों लिखा? ये इसीलिए लिखा क्योंकि यह वचन से ध्यानस्य बहुवक्तव्यत्वात्, ध्यान का जो वर्णन है वो बहुत विस्तरित है, विस्तार वाला है, उसका व्याख्यान हम आगे विस्तार पूर्वक करेंगे, इसीलिए इसको प्राग्ध्यानात् ये शब्द लगा दिया। इसके पूर्व जो 5 तप हैं उनके भेद बता दिए। प्रायश्चित्त के 9, विनय के 4, वैयावृत्ति के 10, स्वाध्याय के 5 और व्युत्सर्ग तप के 2 भेद होते हैं। अब देखेंगे अपन एक एक क्रम से एक एक तप की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले लिखा है प्रायश्चित्त तप के 9 भेद कौन कौन से होते हैं। 861 नंबर। आद्यस्य भेद स्वरूप निर्ज्ञानार्थम आह। जो पहला प्रायश्चित्त तप है उसके भेद बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। यहां बता रहे हैं ये प्रायश्चित्त तप के 9 भेद हैं। तो 9 कौन कौन से हैं? सबसे पहले आलोचना, दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा तदुभय यानी दोनों, आलोचन भी और प्रतिक्रमण भी दोनों एक साथ, फिर विवेक, फिर व्युत्सर्ग, फिर तप, फिर छेद, फिर परिहार और फिर उपस्थापन। इस प्रकार से ये 9 भेद हो जाते हैं। अब इन 9 भेदों का क्या स्वरूप है इसको देखते हैं। 862 नंबर। तत्र गुरुवे प्रमाद निवेदनम 10 दोष विवर्जितम आलोचनम। आलोचन किसे कहते हैं? आलोचन कहते हैं तत्र गुरुवे यानी गुरु के समक्ष प्रमाद निवेदनम, जो भी हमसे प्रमाद हुआ है, प्रमाद का मतलब असावधानी हुई है, जो भी उस व्रत का हम पालन कर रहे थे उसमें दोष लगा है, चाहे मन से लगा हो, चाहे वचन से लगा हो, चाहे काय से लगा हो, चाहे कृत कारित अनुमोदना से लगा हो, ये 9 कोटियों से जो भी दोष हमसे लगा है उस दोष का निवेदन करना। वो निवेदन करना है, किससे निवेदन करना है? अपने गुरु महाराज से। हमें किसी ना किसी से वो बात कहनी है। अब किससे कहेंगे? तो अपने गुरु महाराज से कहेंगे। यदि हमारे दीक्षा देने वाले गुरु महाराज पास में नहीं हैं तो जो संघ में सबसे बड़े हैं उनसे कहेंगे। यदि हम ही संघ में सबसे बड़े हैं और हम मान लो गुरु महाराज से अलग विहार कर रहे हैं तो क्या करें? तो संदेश लिख करके भिजवा सकते हैं, या जब भी उनके पास जाने का मौका मिले तब जाकर के अपनी बात का निवेदन करना जरूरी है, करना ही चाहिए, तभी वो आलोचना कहलाती है। आलोचना का मतलब है बोलना, निवेदन करना। हम अपने दोष को गुरु के समक्ष कहें। अब गुरु फिर उसको समझेंगे किन परिस्थितियों में हुआ, किन भावों से हुआ, क्या प्रायश्चित्त या दंड इसका मिलना चाहिए, वो गुरुजी देंगे। लेकिन इसमें क्या लिखा? 10 दोष विवर्जितम। इस आलोचना के भी 10 प्रकार के दोष होते हैं। ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हुई थी, कोई अपराध हुआ था, उसका हम प्रायश्चित्त लेने जा रहे हैं, लेकिन उस प्रायश्चित्त लेने में भी पुनः गलती कर रहे हों। हमसे कोई दोष हुआ, उस दोष का हम प्रायश्चित्त लेने जा रहे हैं, लेकिन उस प्रायश्चित्त लेने में भी हम एक नया दोष या नई गलती या नया अपराध कर रहे हों। इसीलिए लिखा 10 दोष विवर्जितम। इसका जो विशेषार्थ पढ़ेंगे, बहुत अच्छा विशेषार्थ है, हिंदी में है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो 10 दोष समझ में आएंगे कि हाँ इस प्रकार के दोष भी होते हैं। मतलब हम प्रायश्चित्त भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ये भावना भी है कि गुरुजी कोई कठिन प्रायश्चित्त ना दे दें, गुरुजी के मन में कोई हमारे प्रति गलत भावना ना आ जाए। हमें प्रायश्चित्त के लिए बोलना भी है, लेकिन गुरुजी हमारी गलती को माफ कर दें, कोई बड़ी गलती ना समझ लें। तो जब ये मन में भाव आता है तो हम फिर तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं। इसीलिए इसमें लिखा है कि हमसे गलतियां मान लो 10 हुई थी, लेकिन 10 में से जो बड़ी गलती हुई थी उस बड़ी गलती का निवेदन नहीं किया, बाकी 9 गलतियों का निवेदन कर दिया। जिसमें हमें छोटी छोटी सजाएं मिलनी थी, छोटा छोटा प्रायश्चित मिलना था, छोटी छोटी गलतियां थी, उसको हमने बोल दिया। जो महान गलती हुई थी उसको हम दबा करके बैठ गए, उसको नहीं बताया। तो ये दोष कहलाता है। या जब गुरु महाराज का मूड देख लिया कि आज तो बहुत अच्छे मूड में है, तब जाकर के हमने अपने अपराध का निवेदन किया, तो हमने क्या सोच लिया कि आज बहुत अच्छे मूड में है, आज हमें ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, आज गुरु महाराज नाराज नहीं होंगे। ये सोच करके यदि हमने किया तो ये नया दोष हो गया।
या जब सारे संघ के एक साथ प्रायश्चित्त लिए जाते हैं, जैसे जब पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं या चातुर्मासिक करते हैं या वार्षिक करते हैं, तो सभी साधु महाराजों से जो साल भर में गलतियां हुई वो एक साथ निवेदन किया जाए। तो जब 10 लोग एक साथ बोल रहे थे तभी हमने बोल दिया, अब महाराज सुन भी नहीं पाए कि हमसे कौन सी गलती हुई। तो इस प्रकार से कई सारे दोष इसमें लिखे हैं। तो उन दोषों को टाल करके फिर प्रायश्चित्त लिया जाता है। ऐसा ना हो कि हम किसी अपराध का प्रायश्चित्त लेने गए थे, सजा लेने गए थे, लेकिन उस सजा को लेने में ही एक नया अपराध कर दिया, फिर उसकी सजा कहां से मिलेगी, फिर उसका दंड कहां से मिलेगा, फिर उसका जो दोष पाप का अर्जन हुआ वो कहां कटेगा। इसीलिए लिखा है कि आलोचना जब हम करें, अपने दोषों का बखान करें, तो उस बखान करते समय ये जो 10 प्रकार के दोष हैं इनको टाल करके करना है। मिथ्या दुष्कृत अविधानात अभिव्यक्त प्रतिक्रियम प्रतिक्रमणम। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? जो हमसे गलती हुई वो गलती मिथ्या हो, मतलब अब हम उस गलती को पुनः नहीं करेंगे। वो गलती हमसे अनजाने में हो गई या हमसे जान करके भी हुई है, तो अब हम उसकी क्षमा मांगते हैं, उस दोष का हमने निवेदन भी कर दिया और आगे के लिए अब हम उसको पुनः नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो शब्द हमारे निकलते हैं, जैसे अपन लोग प्रतिक्रमण करते हैं उसमें बोलते हैं तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मतलब वो जो दोष हमने किया है वो मिथ्या हो, वो गलत हो, वो झूठा हो, अब हम उसको दोबारा नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो वचन बोले जाते हैं वो प्रतिक्रमण कहलाता है। तदुभय संसर्गे सती विशोधनात् तत् उभयम। संसर्गे सती, संसर्गे सती का मतलब इन दोनों के होने पर आलोचना भी हो, प्रतिक्रमण भी हो। कई बार क्या होता है कि हम केवल आलोचना करते हैं लेकिन उस आलोचना के साथ प्रतिक्रमण नहीं होता। कई बार हम प्रतिक्रमण करते हैं लेकिन अपने गुरु से अपने दोषों का बखान नहीं करते हैं। यहां पर तीसरा है कि यहां दोनों करना है। देखो, अपनी गलती को स्वीकारना भी बहुत बड़ी बात होती है। हमें पता है कि हमारे आचार्य महाराज कोई क्रोधी स्वभाव के नहीं हैं या कोई किसी से बैर बांधे, ऐसा भी उनका नेचर नहीं होता है। सारे आचार्य महाराज हैं, राग द्वेष का उनके त्याग है, किसी के साथ मित्रता और किसी के साथ शत्रुता ऐसा भाव उनके मन में नहीं आता। फिर भी हम उनसे अपने दोषों को छिपा रहे हैं, तो हम क्या सोच के छिपा रहे हैं? इसीलिए कहा कि आलोचना, अपने दोषों की आलोचना करना भी बहुत बड़ा तप कहलाता है। साथ ही जो गलती हमसे हुई है वो मिथ्या हो, वो हमसे गलत हुआ है, इसको भी स्वीकार करना, ये भी उसी प्रकार का तप कहलाता है। अब इसके बाद इधर इन्होंने लिखा है, तो जो आगे के 6 प्रकार के प्रायश्चित्त लिखे हैं, ये एक प्रकार की सजा लिखी है। ये 3 तो ये विधि लिखी हैं। पहले हम आलोचना करें, जो दोष हो गया उसको हम प्रतिक्रमण करके मिथ्या कहें, और तीसरा लिखा है ये दोनों भी क्रियाएं करें। अब इन तीनों क्रियाओं के करने के बाद अब जो सजा हमको मिलेगी वो इन 6 प्रकार से मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? सबसे पहले लिखा विवेक। विवेक किसे कहते हैं? संसक्त अन्न पान उपकरण आदि विभजनम विवेकः। यहां बता रहे हैं जो आहार पानी से या उपकरण आदि से हम सहित हैं, उनका विभजनम, उनका कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए त्याग करा देना, ये एक प्रकार का प्रायश्चित्त है। कोई गलती हमसे हुई, हमने गुरु महाराज से उसकी आलोचना की, अपने दोष का परिमार्जन किया, उसको हमने झूठा सिद्ध किया कि ये मिथ्या हो, फिर अब हमको जो प्रायश्चित्त रूप में मिलेगा वो क्या मिल सकता है? वो ये मिल सकता है संसक्त अन्न पान उपकरण आदि विभजनम। हो सकता है गुरु महाराज कह दें 2 दिन का उपवास कीजिए, अन्न का निरोध कर दिया, या हो सकता है दूध आदि का त्याग करा दिया, या किसी एक रस का त्याग करा दिया, या उपकरण आदि का भी त्याग करा सकते हैं। अभी चटाई पर बैठते थे, चटाई नहीं लेना है 1 महीने तक, तो ये उपकरण आदि का भी त्याग किया जा सकता है। तो कई प्रकार से ये प्रायश्चित्त है। ये जो विवेक यानी विभजनम, जो विभाग किया जाता है कि इतने दिनों तक अब हम इस वस्तु का त्याग करते हैं, इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, ये विवेक कहलाता है। कायोत्सर्गाधिकरणम व्युत्सर्गः। कई बार ऐसा प्रायश्चित्त दिया जाता है कि चलो ये गलती हो गई, अब कायोत्सर्ग करना है। कायोत्सर्ग का मतलब जाप देना है, नमोकार मंत्र की जाप दे दें, हो सकता है 108 मालाएं फेरना, या 1 लाख बार इस मंत्र का जाप करना। ये इस प्रकार से जो दिया जाता है उसको हम व्युत्सर्ग कहते हैं।
कई बार ऐसी गलतियां होती हैं जिसमें उन्होंने कह दिया 10 मालाएं फेर लेना या 5 मालाएं फेर लेना, उसका टाइम भी देते हैं। यदि ज्यादा हैं तो ज्यादा समय दे देंगे, 5-10 मालाओं का है तो 1 दिन का समय पर्याप्त है। तो इस प्रकार से ये व्युत्सर्ग है। अंसनावमोदरी आदि लक्षणम तपः, तप रूप से भी प्रायश्चित दिया जा सकता है, अनशन या ऊनोदर के रूप से। ये कहा जा सकता है 4 उपवास करने हैं। अब उनका टाइम लिमिट भी देंगे, ऐसा नहीं है कि 4 दिन लगातार, बस टाइम लिमिट दे देंगे कि 1 महीने के अंदर में ये 4 उपवास आपको इसके लिए करना है। कई बार ऐसा सुना है कि जब कहीं कोई अंतराय वगैरह होता है या अंतराय में कई बार चींटी आ गई या कभी कोई मक्खी आ गई या कहीं कोई और चीज जीव जंतु निकल आता है, तो जब आहारचर्या के बाद महाराज से निवेदन किया जाता है कि आज हमारे अंतराय आ गया, वो पूछते हैं क्या हो गया, क्यों अंतराय आ गया, बोले आज चींटी निकल आई, तो चींटी 3 इंद्रिय जीव है, 3 उपवास कर लेना। अब देखो अंतराय भी आया, साथ ही उपवास भी कर लेना, तो ये उपवास आदि दिया जाता है, ये भी एक प्रायश्चित है। उपवास का भी दिया जा सकता है, किसी वस्तु का त्याग करवाया जा सकता है, या ऊनोदर आदि का भी। हाँ, 3 दिन तक आहार में केवल जल लेकर के आना, अन्य पान नहीं लेना है, केवल जल लेकर के आना है। तो ये इस प्रकार से ऊनोदर आदि का तप भी दिया जा सकता है। जो बहिरंग तप अपन ने 6 प्रकार के पढ़े हैं, 6 में से कोई भी दिए जा सकते हैं। 24 घंटे तक एक ही आसन से बैठोगे, ये भी दिया जा सकता है, ये काय क्लेश तप। या वृत्ति परिसंख्यान, कल के लिए अब आहार के लिए उठोगे तो ये नियम लेकर के उठना है, यदि तुम्हारे पुण्य में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो वृत्ति परिसंख्यान रूप से भी प्रायश्चित दिया जा सकता है। दिवस पक्ष मासादिना प्रवज्या हापनम छेदः, छेद किसे कहते हैं? छेद का मतलब होता है दीक्षा छेद कर देना। 1 महीने की दीक्षा छेद कर दी या 3 महीने की दीक्षा छेद कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो 1 दिन की दीक्षा छेद कर दी, तो अभी हमने आपको बताया था जैसे 10 मुनिराजों की एक साथ दीक्षा हुई थी, और 10 मुनिराजों में जिसके ऊपर पहले संस्कार किए वो पहले नंबर के ज्येष्ठ महाराज कहलाएंगे, जो 10वें नंबर के हैं वो सबसे जघन्य या कनिष्ठ महाराज कहलाएंगे। अब मान लो कि ज्येष्ठ महाराज जो थे उनसे कोई गलती हो गई, और उनसे गलती हुई और उनको प्रायश्चित में दिया कि 1 दिन की तुम्हारी दीक्षा छेद कर दी जाती है। 1 दिन की दीक्षा छेद करने का मतलब है अब 1 दिन पीछे हो गए वो, और 1 दिन पीछे होने का मतलब है कि अब जो ज्येष्ठ महाराज थे वो कनिष्ठ से भी कनिष्ठ हो गए। वो जो कनिष्ठ महाराज थे उनकी दीक्षा 1 दिन पूर्व की मानी जाएगी, इनकी 1 दिन बाद की मानी जाएगी। अब जब भी आहारचर्या आदि के लिए निकलेंगे तो वो ज्येष्ठ महाराज जो अभी तक ज्येष्ठ थे, अब वो 10वें नंबर पर आहारचर्या पर निकलेंगे। ऐसा कई बार 1 माह की भी छेद दी जाती है, 1 वर्ष की भी छेद दी जाती है, 5 वर्ष की भी छेद दी जाती है। यदि ये दीक्षा छेद हो गया 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष के दौरान जितने मुनिराजों की दीक्षा हुई थी उन सबसे छोटे ये महाराज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दीक्षा छेद का भी प्रायश्चित दिया जाता है। दिवस पक्ष मासादिना, 1 दिन का भी हो सकता है, पक्ष यानी 15 दिन का भी हो सकता है, मास यानी महीने आदि का भी हो सकता है। ऐसी प्रविज्या हापनम, प्रविज्या का मतलब दीक्षा का छेद कर देना, ये छेदः। पक्ष मासादि विभागेन दूरतः परिवर्जनम परिहारः, परिहार किसे कहते हैं? परिहार नाम का प्रायश्चित है कि अब तुम गुरु महाराज का चेहरा नहीं देखोगे, गुरु से अलग, संघ से अलग विहार करोगे। 2 महीने तक अब हमारे संघ में नहीं रहोगे, अकेले विहार करो। 5 महीने तक, 10 महीने तक, 2 साल तक, ऐसे जो गुरु महाराज से दूर रहने का प्रायश्चित दिया जाता है, ये भी बहुत बड़ा प्रायश्चित कहलाता है, इसको परिहार कहते हैं। पुनर्दीक्षा प्रापणम उपस्थापना, और कई बार इतना बड़ा अपराध हो जाता है कि पूरी दीक्षा को छेद करके संस्कार भी पुनः किए जाते हैं। अभी जो छेद वाला अपन ने देखा था उसमें संस्कार पुनः नहीं कर रहे हैं, केवल एक मुख से बोल दिया कि तुम्हारी 1 महीने की दीक्षा छेद दी जाती है, लेकिन उपस्थापन में पुनः संस्कार किए जाएंगे। जब पुनः संस्कार किए जाएंगे तो वो पुरानी दीक्षा खत्म, अब नए सिरे से संस्कारित हुआ है। तो ऐसा भी कोई बड़ा पाप जब हो जाता है, अपराध, तो इस प्रकार का भी प्रायश्चित दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रायश्चित के 9 भेद होते हैं। तो 9 में से 3 तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे आलोचना कर रहे हैं, कैसे प्रतिक्रमण कर रहे हैं, और कैसे अपने आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों कर रहे हैं।
बाकी जो 6 हैं ये आचार्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिनसे हमने अपना दोष कहा है वो हमें उस दोष के निराकरण के लिए क्या उपाय बता रहे हैं, वो उपाय को ही सहर्ष स्वीकार कर लेना। वो उपाय ही सजा है, वही हमारा दंड है और वही हमारे इस दोष का शोधन करना है। ये दंड इसीलिए दिया जा रहा है जिससे हमारे दोष की शुद्धि हो सके, हमारी आत्मा की शुद्धि हो सके। तो इस प्रकार से ये प्रायश्चित तप होता है। आगे विनय आदि तपों का वर्णन विशेष आएगा, उसको अपन आगे की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जनेन्द्र।